के तीसरे दिन जमकर हंगामा हुआ है। दवाई सप्लाई के मुद्दे को लेकर यहां जमकर हंगामा हुआ है। आपको बता दें कि एस्प्रिन समेत अमानक दवाई का मुद्दा उठाया गया है। वहीं अटल श्रीवास्तव ने स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछा है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इसकी जानकारी भी दी है। गुजरात में ब्लैक लिस्टेड दवा नहीं खरीदी गई है। जो दवा खरीदी वो यहाँ पर अनकोटेड है, यहाँ स्वास्थ्य मंत्री का कहना है। गुजरात में बैन, सीजी में क्यों बैन नहीं, चरणदास महंत का कहना है। सीजीएमएससी नियम पहले से बने हुए हैं, स्वास्थ्य मंत्री का कहना है। दवाइयां आने के बाद हम लैब में टेस्ट जरूर कराते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज तीसरा दिन विधानसभा के मानसून सत्र का और जमकर हंगामा हुआ है, क्योंकि दवाई सप्लाई को लेकर, एमएसएमई को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में यहाँ पर मामले उठाए जा रहे थे। और आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री ने इसे लेकर यहाँ पर जवाब भी दे दिया है। सीजीएमएससी नियम को लेकर उन्होंने कहा है कि पहले से नियम बने हुए हैं, अगर कोई भी दवाई यहाँ आती है तो पहले उसका लैब टेस्ट जरूर कराया जाता है। कि एस्पिरिन गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट आईपी 150 mg और 75 mg गुजरात में ब्लैक लिस्टेड थी, लेकिन सीजीएमएससी ने 25/3/2026 को सूचना मिलने के बाद खरीदी आदेश को रद्द कर दिया। कृपया बताएं कि रद्द करने से पहले कितनी मात्रा की दवाएं सीजीएमएससी सरकार को पहले की सप्लाई कर दी गई थी, उन दवाओं का वितरण कहां-कहां हुआ और कितने मरीजों को दी गई। आप और आपकी सरकार ने ये निर्णय कर लिया है कि गुजरात के हर चीज पर, हर राह पर आपको चलना है। फिर जो दवाई गुजरात में बैन है उस पर आपने अपना बैन क्यों नहीं लगाया? गुजरात से अलग हट के कैसे चल रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसे हो गई? जो गुजरात ने ब्लैक लिस्टेड किया जिसको, वो दवाई हमारे यहाँ खरीदी ही नहीं हुआ। उस कंपनी के जरूर दवाई खरीदी हुआ था, परंतु वो जो प्रोडक्ट जिस पर बैन किया गया था वो प्रोडक्ट की खरीदी नहीं हुई। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में नियम है कि कोई भी कंपनी का कोई दवाई अगर ब्लैक लिस्टेड होता है तो हम दवाई को नहीं खरीदते हैं तब तक जब तक कि उस कंपनी के 2 प्रोडक्ट ब्लैक लिस्टेड ना हो जाएं। तो 2 प्रोडक्ट ब्लैक लिस्टेड होते हैं तो फिर हम जो है कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करते हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर जहां विधानसभा में गूंजा पीएमजीएसवाई सड़कों का मुद्दा। तो बता दें 8 विधायकों ने मंत्री से सवाल किए हैं। एक ही सवाल पूछा है पीएम सड़क योजना पर, विधायकों ने सवाल किए। सभी सवालों का मंत्री विजय शर्मा ने जवाब दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने विजय शर्मा को बधाई भी दी है। लुंड्रा में पीएमजीएसवाई से 171 सड़क बनाई गई है। मंत्री का कहना है यहाँ पर 31 सड़कों में मरम्मत कार्य किया जाएगा। मंत्री का यह भी कहना है बजट के आधार पर सड़कों की मरम्मत होगी, मंत्री ने जवाब दिया है। तो एक बार फिर विधानसभा में दवाइयों के साथ पीएमजीएसवाई का मुद्दा भी उठा है। जिस तरह से अलग अलग जगह सड़कें बनाई जा रही है, सड़कों की शिकायत आ रही है, कहां सड़कें पूरी नहीं हुई, क्या कुछ काम हुआ है, इसे लेकर विधायकों ने सवाल कर दिए हैं और इसे लेकर मंत्री ने जवाब भी दिया है। जवाब में साफ तौर पर कहा है कि 21 सड़कों में मरम्मत का जो काम है वो जारी है। बजट के आधार पर सड़कों की मरम्मत जारी है। इतने गड्ढे हो गए हैं बाकी सड़कों में और उसमें चलने योग्य नहीं है। अब आपके पास बजट में प्रावधान नहीं है और उसमें 5 वर्षों के बाद मेंटेनेंस का कोई खर्च नहीं है, तो उसमें बनेगी कैसे वो सड़कें? क्या पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री सड़क जो जर्जर स्थिति में है उसका सर्वे करा करके, आकलन बना ले करके आप अपने बजट में प्रावधान करके उसको रिपेयर कराने का एक मुफ्त कार्यक्रम करेंगे क्या? क्योंकि पूरे प्रदेश में ही हालत खराब है। 5 साल में जो मरम्मत की व्यवस्था है उसमें प्रदेश में कितनी सड़कें मरम्मत हुई और कितने सड़क मरम्मत योग्य है? मरम्मत और नवीनीकरण को लेकर के आने वाले समय में क्या प्रावधान रहेगा, उसमें भी आदरणीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि इस बार के बजट में नवीनीकरण और मरम्मत दोनों को हम इस बजट में लाएंगे, लेकिन अभी तक कोई उसमें विषय आया नहीं। 200 गांव के लोग और अभी नारायणपुर की पूरी ट्रैफिक इस रोड से चल रही है क्योंकि उनका रोड बना नहीं है। तो इस सड़क को जल्द से जल्द पूरा करने के बारे में कोई दिशा निर्देश जारी है। मुख्यमंत्री सड़क योजना और प्रधानमंत्री सड़क योजना की जो सड़कें हैं लगभग प्रदेश में उसकी खराब स्थिति है, उसके लिए कोई एक प्लान बना करके उसमें आगे काम करने की आवश्यकता है। तो मरम्मत और नवीनीकरण के संदर्भ में जो बजट के वर्तमान प्रावधान है उसके अनुरूप सबको जितना कैटर कर सकते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय किया जा रहा है। आज एक कीर्तिमान हुआ कि एक प्रश्न में 8 विधायक खड़े होकर अपना प्रश्न किए। तो मंत्री जी को बधाई बहुत अच्छे जवाब के लिए।
तो चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर है विधानसभा से, जहां संगीता सिन्हा ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा दिया है। हत्या, महिलाओं और बच्चियों के साथ रेप का मामला उठाया है संगीता सिन्हा ने। सवाल पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जवाब दिया कि 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2026 तक 1972 हत्या हुई है। 2 साल में छत्तीसगढ़ में 729 लूट की घटना हुई है और 7443 अपहरण की घटना 2 सालों में हुई है। कांग्रेस शासन से हमारी सरकार में घटनाएं कम हुई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां घटनाओं पर लेकर, कानून व्यवस्था पर लेकर संगीता सिन्हा ने सवाल किया है, जिसका जवाब डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दिया है। गलत सवाल पर कोई चूक नहीं है, लगातार बढ़ी रहा है। संख्या बढ़ेगी कैसे बोले आप? कौन सा महीना है जिसमें अपराधी एक है क्या जो संख्या बढ़ेगी? उस अपराध को रोकने की दिशा में बात। कांग्रेस और अपराधी एक है क्या? अपराध बढ़ेगा निश्चित रूप से, बोल रही तो क्या कांग्रेस ही बढ़ाएंगे उसको? आप लोग अपराध बढ़वाएंगे, सच्चाई उस और रोकने कि लगातार 2000 अगर दुष्कर्म के मामले की बात करूं 2024 में 3096, 2025 में 3070 और 2026 में 1550, मतलब 5.5 महीने में। तो अध्यक्ष महोदय जी लगातार बढ़ते क्रम में है। नाबालिग बच्चियों का अपहरण का मामला अध्यक्ष महोदय जी बहुत ही गंभीर मामला है। अपराध बढ़ रहा है जो छत्तीसगढ़ राज्य में, उसके अपराध को रोकने के लिए आपकी क्या कार्य योजना है? अपराध की संख्या से संवेदनशीलता का कोई लेन देन नहीं है। एक अपराध भी हो तो उतना ही महत्वपूर्ण है और ज़्यादा अपराध भी हो तो भी उतना ही महत्वपूर्ण है।